देखिए, वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है। 18 साल की उम्र के से जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये अभियान शुरू हुआ है। कई राज्यों में हुआ है, कई राज्यों में जल्द शुरू होगा। वैक्सीनेशन पर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो कहते थे हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, अब वो वैक्सीनेशन पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो सबकी चिंता देश के प्रधानमंत्री करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे। ये महामारी के समय में थोड़ी राजनीति से बाज आना चाहिए उन दलों को जो लोग पेंडेमिक के वक्त में भी राजनीति करना चाहते हैं। जब राजनीति करने का मौका आता है तो घर में सोए रहते हैं, और जब महामारी आ गई तब वो इसके कंधे पर बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। पूरी तरह 24/7 देश के प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का 100 साल बाद इस तरह 100-150 साल बाद इस तरह की महामारी आई है। इससे मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको एकजुट होकर, इकट्ठे होकर कोरोना से लड़ना होगा। बचेंगे तो राजनीति होगी। अभी सबको कोरोना से बचाना है, इसलिए इस पर राजनीतिक बयानबाजी और पॉलिटिकल स्कोर के लिए बयानबाजी बंद करना चाहिए। सर, 5 राज्यों का काउंटिंग है, लेकिन सिक्योरिटी को कॉल कर लिया है और कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि काउंटिंग से पहले अधिकारियों को डराने धमकाने की साजिश भाजपा की तरफ से शुरू हो गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 मई को काउंटिंग है। ज़्यादा टीएमसी को और विपक्षी दलों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 मई दीदी गई, वो वहाँ बीजेपी की सरकार आने वाली है, इसलिए हार का बहाना कोई और न तलाशें। अब वोट हो चुका है, काउंटिंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और जिस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी ज़रूर वहाँ सत्ता में आएगी और बंगाल की जनता की सेवा करेगी। पोल स्कैम के इशू में इसी तरह के आरोप चुनाव के पहले लगते रहते थे। अब टीएमसी अभी भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आई है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको क्या करेगा। कोरोना काल में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए। अपना कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं, सीबीआई अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रही है। इसका चुनाव से और काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग चुनाव हारने वाले हैं वही लोग चुनाव में इसी तरह का आरोप लगाते थे और काउंटिंग से पहले भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी ताकत से बंगाल में चुनाव जीतने वाली है। नीरव मोदी ज़्यादा एक दिन में कैसे जा रहे हैं? 3500 के आसपास मौत हो रही है। देखिए, बहुत दुखद है जिस तरह से मौतें हो रही हैं। ये बहुत बड़ी महामारी है। कोरोना पेंडेमिक के वक्त में हम सबको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। राज्य सरकारें लगी हैं, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहां ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। अभी बिहार में भी हमने कल ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें नई ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई है और बहुत जल्दी से उसको हम लेकर आए हैं। बिहार में पहले भी 11 प्लांट थे, उसकी जगह हम लोगों ने 19 प्लांट बिहार में लगा दिए हैं, वो चालू किए हैं और कई प्लांट को चालू किया जा रहा है। वहाँ भी कमी ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन कैसे पहुँचाया जाए इसके लिए भारत सरकार का जो विभाग इससे संबंधित है वो दिन रात उसमें लगा हुआ है। हम लोग भी दिन रात बिहार में भी उसमें लगे हुए हैं और ये महामारी का वक्त है, इसमें कैसे दवाएं पहुँचे, ऑक्सीजन पहुँचे, इसको लेकर कोई कोताही नहीं की जा रही। लेकिन संख्या इतनी बढ़ रही है, जब 4-4 लाख पॉजिटिव के केस आएंगे तो आप समझिए बेड की संख्या तो लिमिटेड है और ऑक्सीजन भी उसी मात्रा में है। तो उसको कैसे पूरा किया जाए इसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। मेरी अपील है उन सब लोगों से कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोशिश कीजिए कि इस महामारी से बचें और जब डॉक्टर की ज़रूरत हो तो ज़रूर हॉस्पिटल जाइए। थैंक यू सर। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
की दूरदर्शिता है कि वो बहुत जल्दी में उन्होंने ऑक्सीजन पॉलिसी को कैबिनेट से अप्रूव कर दिया है। हमने जल्दी से उद्योग विभाग की तरफ से ये ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई। देश में जो ऑक्सीजन बनाने वाले लोग हैं उनसे हम अप्रोच कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि बिहार ने जो नई ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई है उसमें करीब 30% कैपिटल सब्सिडी दी है। साथ में हम लोगों ने उनके लिए लैंड का इंतज़ाम किया है, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्ट्री चार्ज वो ज़ीरो है, कन्वर्जन चार्ज ज़ीरो है, कैपिटल सब्सिडी 30% है, बैंक की पूरी सुविधा उनको हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट सबमिशन भी कर रहे हैं। और इसमें जो भी बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा उसको पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसको हम 1 हफ्ते के अंदर उसके सारे प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे। कई लोगों को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। बिहार में संसाधन की कमी थी, फिर भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 11 प्लांट थे उसको हमने बढ़ाकर 19 किया है। 2-3 प्लांट और है जो 2-3 दिन में उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं बैंक की दिक्कत है, कहीं कुछ और दिक्कत है, उसको हल कर रहे हैं। और नई ऑक्सीजन पॉलिसी लाकर बिहार में ऑक्सीजन की दिक्कत न हो। अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सही तरह से सप्लाई हुआ है। हमारा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी वार रूम बना के 24/7 इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जितने डीएम हैं वो उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने कैबिनेट में कल बहुत सारे फैसले किए हैं। जो कोरोना में जो लोग जिन सरकारी कर्मचारी का देहांत होता है उनकी मदद के लिए भी अलग से कैबिनेट ने एक प्रपोजल अप्रूव किया है। अभी 1000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य विभाग को तुरंत देने का काम किया है। और जो हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तेज़ी से वार फुटिंग पे कैसे बढ़ाया जाए उसको कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हम सब जो मंत्री हैं वो एक जगह बैठ के उसको कॉल सेंटर और वार रूम बना के एक तरह से काम कर रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में बिहार भी कोरोना को हराएगा और ऐसे जो दिक्कत दुश्वारी है उसको कैसे दूर किया जाए इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। हमारी बिहार की जनता से अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी मदद हो सकती है बिहार सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।